हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक पार्सल आया है जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसको भेजे हैं उमर फारूक वानी ने और ये आया है, देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर से आया है, जो कि इनका एड्रेस में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो आया है कुरियर जम्मू कश्मीर से आया है और इनका नाम है उमर फारूक वानी। कौन सा मोबाइल है इसको ओपन करते हैं और आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे ही बॉक्स को मैं ओपन किया हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है मोबाइल में, ये प्रॉब्लम को मेंशन किए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोबाइल मेरे पास आया है MI का 10i है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है पहले तो आपको पेपर में जो सब्सक्राइबर भाई है ये तो लिख के दे दिए हैं और ये मोबाइल में जो प्रॉब्लम है इसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मोबाइल को मैं निकाल लेता हूं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारा इसमें प्रॉब्लम है, जिस कारण से मेरे पास ये कुरियर आया है जम्मू कश्मीर से। तो इसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोबाइल की कंडीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मोबाइल की कंडीशन देखेंगे तो बाहर से तो अच्छा दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल को ऑन करने की कोशिश किया हूँ, चार्ज नहीं है। चार्जिंग में सबसे पहले लगा के दिखाता हूँ, चार्ज होने के बाद मोबाइल कम्प्लीटली ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि चार्ज होते वक्त इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और ऐसे ही वीडियो को थोड़ा सा कट भी कर लिया क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चार्ज नहीं था और इसको चार्ज पहले किया, उसके बाद ये मोबाइल को रिपेयर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसमें जो प्रॉब्लम है इसको मैं एक एक करके चेक करने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम जो दिखाए थे, कैमरा प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम और मोबाइल हीटिंग होना, इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। तो पेपर में लिख के भी दिए थे और मैं यहाँ पे महसूस भी कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, वीडियो को पहले शूट किया था उसके बाद मैं वॉइस ओवर किया हूँ। तो यहाँ पे वॉइस ओवर करने से आपको मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो मैं जिस टाइम में मोबाइल को रिपेयर किया हूँ वहाँ पे हीटिंग महसूस हो रहा था और इसमें बहुत लैग टाइप का लैगी हो रहा था, मोबाइल लैग हो रहा था और ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था। तो इसीलिए मेरे पास ये कुरियर आया है जो कि इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम भी है। उसके बाद इसका CPU भी ड्राई हुआ है, जिस कारण से इसमें कैमरा हो गया, साउंड, नेटवर्क, सिम कार्ड और आपका जो हीटिंग होना, इस टाइप का जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब CPU ड्राई इशू की वजह से सारे प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज की वीडियो में ये मोबाइल को ओपन कर लिया हूँ, देख सकते हैं। इसका CPU को रिवॉल्व करेंगे और सक्सेसफुली रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज का वीडियो में MI 10i जिसमें कैमरा प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है, सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं कर रहा है, वाईफाई प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, इस टाइप का काफ़ी सारा प्रॉब्लम है, जिस कारण से ये जम्मू कश्मीर से मेरे पास ये कुरियर किए थे और इनका मोबाइल मैं आपके सामने रिपेयर करके दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे CPU को ओपन कर चुका हूँ। सबसे पहले साइड ग्लू को कट करेंगे। साइड ग्लू कट करने के लिए यहाँ पे 260 हीटिंग को रखा हूँ, एयर को 60 में रखा हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन में लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। इमेज यहाँ पे लगा दिया हूँ। तो इस तरह ग्लू कट करने के बाद हम CPU को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमारा काम रहता है ग्लू कट करना। साइड में जितना भी ग्लू लगा है, जितना भी कंपोनेंट लगा है, सभी से ग्लू को अलग करना और CPU को सेपरेट कर देना। तो CPU को जब सेपरेट करेंगे, इसके साथ जब CPU को निकालेंगे, इसके साथ कोई भी कंपोनेंट उखड़ने का चांसेस बिल्कुल 0 हो जाता है, नहीं उखड़ता है। तो इसलिए हम ग्लू कट करते हैं। तो ग्लू कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं चारों साइड में हल्का हल्का फ्लक्स को यूज़ कर रहा हूँ। सॉरी, M-Tech का है, M-Tech का 508 ऐसा कुछ इसका मॉडल नंबर है और ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं CPU को रिमूव करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CPU को रिमूव करने के लिए यहाँ पे 345 टेम्परेचर रखा हूँ और एयर जो है यहाँ पे 80 रखा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में इमेज लगा दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको हीटिंग करते जाना है, थोड़ा सा हीटिंग करना है और इसको CPU को प्रॉपरली निकालना है। बिल्कुल जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करना है, ना ही इसमें जल्दबाजी करेंगे तो इसका प्रिंट भी डैमेज होगा, CPU भी डैमेज होगा और जो होने वाला चीज़ भी ये भी डैमेज होके रिटर्न भी जाएगा।
तो इसी तरह आपको कोई भी काम में जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सावधानी से काम करना है, जो कि आपका काम सक्सेस हो जाए। तो सक्सेस होगा तो 2 पैसा कमा सकते हैं। मैं हमेशा कोई ना कोई वीडियो में बोलता ही रहता हूँ, अगर जितना आपका काम सक्सेस होगा आपको भी उतना आपको एक कॉन्फिडेंस लगेगा कि मोबाइल में सक्सेस मेरे हाथ से हो रहा है। तो इसी तरह माइंड में एक मोटिव लेके रखेंगे, सोच लेके रखेंगे, तो कोई भी हैंडसेट में काम करेंगे तो बिल्कुल 100% सक्सेस होने का 95% चांसेस बनता है। तो इसी तरह माइंड को सेट करना है, पेशेंस को सेट करना है। पेशेंस, बिल्कुल आराम से काम करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, हमको जल्द काम करके जल्द जाना नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है तो एक टाइम में उसको काम को छोड़ दीजिए, दूसरा टाइम में कीजिए। बिल्कुल जल्दबाजी में काम को बिगाड़े नहीं, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारा टेक्नीशियन मेरे को बोलते हैं, आप जो पहले काम कर रहे थे किस तरह काम कर रहे थे, क्या आप जल्दबाजी में कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। बहुत टाइप का कमेंट आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में जो दिखा रहा हूँ वही चीज़ है। मैं पहले से भी वही कर रहा था, अभी भी वही कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ और एक चीज़ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ मैं दिखाता हूँ वही चीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह सीपीयू को रिमूव करने के बाद इसका पैड को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो कि इसमें देख सकते हैं कुछ पैड इसमें कार्बन बन गया था या फिर डीऑक्सीडाइज हो गया था, जो कि ग्रे कलर का टाइप का दिख रहा था। अभी पैड का कंडीशन देख सकते हैं, पैड का कलर, शाइनिंग देख सकते हैं किस टाइप का शाइन कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपीयू को रिमूव करते वक्त यहाँ पे एक पैड रिमूव हो गया था, मतलब निकल गया था। तो इसको भी सबसे पहले यहाँ पे एक जंपर वायर से इसको एक बॉल टाइप का बनाएंगे, जो पैड टाइप का बनाएंगे, ताकि सीपीयू जब इसमें इंस्टॉल करेंगे प्रॉपरली कनेक्ट हो सके। तो इसी तरह सीपीयू को रिमूव करने के बाद पहले सबसे पहले पैड को देख लेना है, जो कि बोर्ड का पैड है, कहीं ना कहीं उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि पैड में सीपीयू जितना अच्छे से कनेक्टिविटी बनेगा सीपीयू अच्छे से काम करेगा, वरना ये डेड कंडीशन में चला जाएगा और आप सोचते ही रह जाएंगे मैं तो अच्छे से क्लीन किया था, मैं अच्छे से लगाया था, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आया, सीपीयू ख़राब हो गया, यूएफएस ड्राई हो गया। इस टाइप का माइंड में फिर दूसरा सोच में आ जाता है। उससे पहले आप एम्पियर से बूटिंग सीक्वेंस देख लीजिए, कहाँ पे कितना बूटिंग हो रहा है, किस कंडीशन में कितना बूटिंग हो रहा है, पहले कितना हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, सीपीयू लगाने के बाद कितना हो रहा है, वो सब देखना पड़ता है। उसी के हिसाब से आप काम को आगे में ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड में जो एक प्रिंट निकल गया था, मैं इसको जंपर कर दिया हूँ। अभी मैं सीपीयू के ऊपर में जो भी ब्लैक ग्लू लगा है, ब्लैक पेस्ट लगा है, देख सकते हैं, इसको क्लीन करूँगा। इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर जो रखा हूँ, यहाँ पे 300 टेम्परेचर रखा हूँ और एयर को 60 में रखा हूँ, जो कि क्विक 2008 DW प्लस में यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मोबाइल रिपेयर कर रहा हूँ इसमें टोटल क्विक 2008 से ही काम किया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सीपीयू को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, देख सकते हैं। और उसके बाद हम ये जो स्टील वाला ब्रश है, वायर वाला ब्रश है, इसको थोड़ा सा थिनर में भिगा के बिल्कुल सीपीयू के ऊपर में अच्छे से रगड़ना है। देख सकते हैं, इतना भी प्रेशर नहीं देना है कि इसका जीआर निकल जाए। प्रिंट नहीं उखड़ना चाहिए, प्रिंट में स्क्रैच नहीं होना चाहिए, उतना प्रेशर डालें। देखिए, आप जब काम करेंगे सीपीयू के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, आपको ये पता होना चाहिए कितना प्रेशर सीपीयू में डालना है, कितना प्रेशर से बोर्ड को क्लीन करना है। तो इसी तरह आपका हैंड स्किल बैठ जाता है। कोई भी सीपीयू में अगर ब्रश को यूज़ करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली हैंड है, ऑटोमेटिक हाथ वो सेट हो जाता है, उसी के हिसाब से वो प्रेशर ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो इसी तरह सीपीयू को क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद देखेंगे ये जो प्रॉब्लम आया था, कैमरा इशू था, साउंड इशू था, नेटवर्क इशू था, सिम कार्ड इशू था, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम था जो कि पेपर में मेंशन किए थे, मेरे को अभी याद नहीं हो रहा है वीडियो वॉइस ओवर करने का टाइम में। तो इसी तरह आप अगर जो भी प्रॉब्लम था सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद सक्सेसफुली मोबाइल रिकवर हो जाता है, तो बिल्कुल 110% मोबाइल सक्सेस भी होगा और जिसमें जितना भी प्रॉब्लम था सब कुछ सही सलामत क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करने के बाद देखते हैं मोबाइल सही सलामत रिकवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि आने वाले समय में ऐसे और भी अच्छे टॉपिक आपके पास सबसे पहले जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा। और फ्रेंड्स आपके साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर फ़ोन नंबर पे मेरे को कॉल एंड व्हाट्सअप में क्वेरीज करके मेरे पास कुरियर भी कर सकते हैं। मैं जो भी होगा प्रॉब्लम को अच्छे से डायग्नोस करके कम से कम चार्जेस में और कम से कम टाइम में उसको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा और आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स बात करते करते यहाँ पे CPU को रिवॉल्व कर चुका हूँ और यहाँ पे फाइनल फिनिश दे रहा हूँ, जो कि फ्लक्स में देख सकते हैं। फ्लक्स दे के इसका फाइनल फ्लिक्स जो कि बॉल जो बना हुआ है इसको बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग दे दिया हूँ और बिल्कुल परफेक्टली CPU भी रिवॉल्व हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं CPU को अभी इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखना चाहिए और एयर को कितना रखना चाहिए आपकी स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड का इंटरफेस देख सकते हैं, बोर्ड का सरफेस देख सकते हैं किस तरह मैं क्लीन किया हूँ। और सबसे पहले CPU को अलाइनमेंट करना है, किस तरह बैठा था ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे तो ऑलरेडी बॉल का कटअप बन चुका है, जो कि यहाँ पे नोच पॉइंट भी मैं मार्किंग किया था। और आपको कोई भी IC उठा रहे हैं तो नोच पॉइंट को हमेशा मार्क करके रखना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से 100% इसको अलाइनमेंट कर लिया हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हीट करेंगे कितना में 330 टेम्परेचर रखेंगे, 80 में एयर को रखेंगे और यहाँ पे प्री हीट करेंगे, जो कि CPU इंस्टॉल हो जाएगा बोर्ड में प्रॉपरली। तो देख सकते हैं इसको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल अच्छे से एक जगह पे हीटिंग नहीं करना है। बिल्कुल जो ब्लोअर का नोजल है इसको चारों तरफ घुमाते रहना है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। और देखिए मैं जो फ्लक्स फाइनल फिनिशिंग के टाइम में फ्लक्स डाला था, बस उतना सा फ्लक्स में ये CPU प्रॉपरली बैठ गया है और इसमें ज़्यादा फ्लक्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं और देखते हैं मोबाइल ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम CPU को प्रॉपरली तो बैठा दिए है। मोबाइल में कुछ शॉर्टिंग आया, CPU प्रॉपरली बैठा है नहीं बैठा है, इसको चेक करेंगे तब ना पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले मैं बोर्ड को एक बार चेक करूंगा यहाँ पे मोबाइल ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उसके बाद इसमें जो भी एसेसरीज है, कैमरा हो गया, इसका बैक कवर हो गया, सब कुछ लगा के एक बार फाइनल चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मोबाइल को मैं ऑन किया यहाँ पे MI का लोगो आ गया। तो 100% ये मोबाइल में CPU जो इंस्टॉल किए हैं प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्या करूँगा, CPU को जो निकाला था इसका ऊपर में जो हीटसिंक टैब लगा था इसको ऊपर में सील्ड कर देता हूँ और मेरा जो नाम है टेक्सरियंस इसमें लिख के इसमें डेट लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये काम हुआ है तो मेरा लोगो भी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ डालने के बाद इसमें कैमरा और जो भी एसेसरीज निकाले थे सब कुछ लगा के एक बार फाइनल फिनिश चेक करेंगे। फाइनल चेक करने के बाद हमको कंफर्म पता चल जाएगा कि मोबाइल का रिजल्ट कैसा है, मोबाइल चलेगा या फिर नहीं चलेगा। और बहुत सारा व्यूअर का क्वेश्चन रहता है कि CPU रिवॉल्व करने के बाद कितना टाइम चलता है। देखिए फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ CPU एक रिवॉल्व करने के बाद कितना टाइम चलता है, ये कोई भी ऐसा टाइमिंग नहीं है या फिर कोई भी ऐसा डेट नहीं बता सकता कितना टाइम चलेगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, कैसा आप मोबाइल को चला रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो भी CPU पहले से रिवॉल्व होके आया है कंपनी से, वो थोड़ा सा हार्ड PPD से रिवॉल्व होके आया था। लेकिन उसमें क्या होता था कि कंपनी ने उसको सील्ड करके उसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था, सील्ड करने के बाद ही उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। हम लोग जो कर रहे हैं 183 टेम्परेचर में जो PPD मिल रहा है मार्केट में, वही PPD से हम रिवॉल्व कर रहे हैं और इसको विदाउट सील्ड है। तो इसमें तो ज़्यादा चलेगा और बिल्कुल अच्छे से चल रहा है अभी, नो कंप्लेन नो डाउट। जो भी जितना भी मैं रिवॉल्व किया हूँ अभी तक बिल्कुल अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है और बिल्कुल अच्छे से चल भी रहा है। तो यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं, यहाँ पे इसका फाइनल रिपोर्ट है। यहाँ पे प्रॉपरली सब कुछ रिवॉल्व करने के बाद सब कुछ एसेसरीज जो निकाले थे इसको इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल तो ऑन हो गया, सब कुछ पहले से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, इसमें
अभी तो ऐसा नहीं पता चलेगा। जो हीटिंग इशू था इसको मैं यूज़ करूँगा, वाईफाई से कनेक्ट करके सब कुछ इनका पासवर्ड मांग के सब कुछ यूज़ करूँगा और देखूँगा। एक दिन टेस्टिंग करूँगा, होगा तो 2 दिन भी टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद ही कस्टमर को हैंड ओवर करूँगा। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें, ताकि आने वाले समय में इससे और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूं, आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो मेरे को डायरेक्टली कॉल और व्हाट्सएप में क्वेरीज करके मेरे पास कुरियर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।